हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे कबीर दास जी फर्स्ट लेसन में हैं। तो मैंने फ्रेंड्स कबीर दास जी के बारे में आप सभी को मल्टीपल क्वेश्चन के रूप में, यानी फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने इनके बारे में एकदम डिटेल से आप सभी को बता दिया। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इनके बारे में मल्टीपल क्वेश्चन को वहीं से सिलेक्ट किया। उसके बारे में फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसका पार्ट 1 आप सभी को प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें फ्रेंड्स मैंने टॉप 20 यानी फ्रेंड्स जो टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी को होता था, जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आप सभी के टॉप 20 क्वेश्चन में इंक्लूड किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी ने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कबीर दास जी के पार्ट 2 के बारे में, यानी फ्रेंड्स पार्ट 1 मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट 2 है। आज फ्रेंड्स हम पार्ट 2 में कबीर दास जी से संबंधित यानी जितने भी और भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं, यानी कि इनसे संबंधित जो मल्टीपल क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को आज अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी हो जाइए हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इससे पहले आप सब मेरे इस चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस चैनल को क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जरूर से जरूर कमेंट करके हमें ये बताएं आप सभी कि आप सभी को ये वीडियो अभी से कैसा लग रहा है, वो आप सभी को क्या क्या नेक्स्ट वीडियो के रूप में चाहिए। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, यानी फ्रेंड्स इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कि फ्रेंड्स तहलका मच जाए, एकदम से तहलका ही मचा दीजिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम डिस्कस कर लेते हैं कबीर दास जी के कबीर दास से संबंधित आखिरकार अभी कौन कौन से महत्वपूर्ण जो हमारे तथ्य या पॉइंट हैं जो बचे हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा इसमें पहला क्वेश्चन, यानी फ्रेंड्स हमारा जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा 2022 और 23 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसबल है। तो फ्रेंड्स ये ऐसा कहीं नहीं है कि 2022 2023 में, ये फ्रेंड्स 24 25 26 27 यानी सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि कबीर ने अपने काव्य में किसे श्रेष्ठ माना, यानी फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि कबीर दास जी ने, यानी फ्रेंड्स ने तो कबीर दास जी ने अपने काव्य में किसे श्रेष्ठ माना, यानी फ्रेंड किसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है पुत्र को, सेकंड ऑप्शन है गुरु को, थर्ड ऑप्शन है पुत्री को एंड फोर्थ ऑप्शन है पत्नी को। तो फ्रेंड्स किसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना है। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा श्रेष्ठ किसे माना है। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना है बी गुरु को, यानी फ्रेंड्स हमारा इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी कि गुरु को सबसे ज्यादा इन्होंने क्या माना है, कबीर दास जी ने फ्रेंड्स श्रेष्ठ माना, यानी सबसे श्रेष्ठ किसे माना फ्रेंड्स, तो कबीर दास जी ने गुरु को माना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ के अनुसार, यानी फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ग्रंथ है, तो ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि किस ग्रंथ के अनुसार कबीर को जन्म से जुलाहा और काशी वासी बताया जाता है। यानी फ्रेंड्स कबीर दास जी को जन्म से जुलाहा भी बताया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि ये काशी के रहने वाले। ये फ्रेंड्स किस ग्रंथ के अनुसार इनको बताया जाता है। तो इसे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भक्तिमाल, यानी फ्रेंड्स पहला क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है भक्तिमाल। सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स कबीर परचई, यानी फ्रेंड्स क्या सेकंड ऑप्शन हमारा कबीर परचई है। थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो हमारा थर्ड ऑप्शन है पीपा की वाड़ी, यानी फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन कौन है। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड ऑप्शन है पीपा की वाड़ी एंड फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात करें फ्रेंड्स हमारा फोर्थ ऑप्शन है कबीर चरित्र बोध। तो किससे फ्रेंड्स आखिर ऐसा कौन सा ग्रंथ है इन चारों ग्रंथों में से कि जिसे कबीर को जन्म से जुलाहा और काशीवासी बताया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है कबीर परचई, यानी फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स है कबीर परचई। तो ये फ्रेंड्स कबीर परचई है जिसमें फ्रेंड्स कबीर दास जी को जन्म से जुलाहा और काशीवासी बताया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन के, देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा नंबर, यानी जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूं फ्रेंड्स ये हर साल ऐसा कोई साल नहीं जिस साल फ्रेंड्स कम से कम ये 10 12 बार पूछे गए क्वेश्चन, यानी फ्रेंड्स तभी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कर आप सभी के लिए ला रहा हूं। मैंने फ्रेंड्स टॉप 20 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में बताया, इसमें फ्रेंड्स मैं टॉप 10 क्वेश्चन आप सभी को बताने वाला जो बहुत ज्यादा बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हृदय भीतर दो बले, यानी फ्रेंड्स क्या है कि हृदय भीतर दो बले पंक्ति में दो का क्या अर्थ है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है, फ्रेंड्स क्या पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि हृदय भीतर दो बले पंक्ति में दो, यानी फ्रेंड्स जो ये दो आया है इसका अर्थ क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दावाग्नि, यानी दावाग्नि। सेकंड है फ्रेंड्स क्या, तो सेकंड फ्रेंड्स हमारा प्रेम। थर्ड है फ्रेंड्स हमारा वियोग एंड फोर्थ है फ्रेंड्स हमारा जीवात्म, यानी जीव और आत्मा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, यानी फ्रेंड्स हृदय भीतर दो में दो का अर्थ क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दावाग्नि, सेकंड है प्रेम, थर्ड है वियोग एंड फोर्थ है जीवात्म। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि दावाग्नि, यानी फ्रेंड्स दावाग्नि इसमें दो का अर्थ है। देख लेते फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो हमारा चौथा नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रामायणी की भाषा क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर दास जी के शिष्य धर्मदास जी ने बीजक नामक पुस्तक की रचना सन 1464 में की थी, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स साखी, शबद, रामायणी इन 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया था। तो ये पूछ रहे हैं कि रामायणी की भाषा क्या है, यानी रामायणी जो लिखा गया है उसकी भाषा
क्या है? इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बंगला, सेकंड ऑप्शन है असमी, थर्ड ऑप्शन है ब्रजभाषा पूर्वी बोली एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स कन्नड़। यानी फ्रेंड्स कौन सी रामायणी की भाषा है? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बंगला, सेकंड है असमी, थर्ड है ब्रजभाषा पूर्वी बोली एंड फोर्थ है कन्नड़। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है ब्रजभाषा पूर्वी बोली। यानी फ्रेंड्स ब्रजभाषा पूर्वी बोली में ही हमारा फ्रेंड्स जो रामायणी है वो लिखा गया है। तो आई होप आप सभी को चौथा नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा। यानी फ्रेंड्स ऐसे कौन से कवि हैं या ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने कबीर दास जी की भाषा को, यानी फ्रेंड्स इसको तो कबीर दास जी की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। क्या कहा फ्रेंड्स? सदुक्कड़ी कहा या पंचमेल खिचड़ी कहा। तो ऐसे कौन से कवि या लेखक हैं? तो ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नागेंद्र जी, सेकंड है रामचंद्र शुक्ल जी, थर्ड है मीनाक्षी जैन जी एंड फोर्थ है फ्रेंड्स प्रकाश चंद्र गुप्त जी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यानी फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। क्या फ्रेंड्स कहा है? सदुक्कड़ी कहा। क्यों कहा फ्रेंड्स? क्योंकि कबीरदास जी साधु और संत पहले हैं, कवि बाद में ही। इस कारण से फ्रेंड्स रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा फ्रेंड्स? सदुक्कड़ी भाषा कहा। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि बीजक कब संकलित हुआ। यानी फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि जो बीजक यानी जैसे धर्मदास जी ने लिखा था, जैसा कि अभी मैंने बताया भी है आप लोगों को कि ये कब संकलित हुआ है। आप सभी ने हमारे शब्दों पर ध्यान दिया होगा तो आप सभी बता सकते हैं कि ये कब संकलित हुआ। तो फ्रेंड्स बीजक कब संकलित हुआ? फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1464 इकाई में, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स 1515 इकाई में, थर्ड ऑप्शन है 1500 इकाई में एंड फोर्थ है फ्रेंड्स 1518 इकाई में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो बीजक कब संकलित हुआ? तो फ्रेंड्स बीजक संकलित हुआ सन 1464 इकाई में। यानी फ्रेंड्स कब संकलित हुआ? तो फ्रेंड्स संकलित हुआ सन 1464 इकाई में। तो आई होप आप सभी को जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक 6 क्वेश्चन बताया समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है कि साखी किस भाषा में। जैसा कि आपसे भी अभी रामायणी की भाषा के बारे में मैंने बात किया, तो फ्रेंड्स हमारा जो रामायणी वो फ्रेंड्स ब्रज भाषा पूर्वी बोली में है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स साखी के बारे में कि हमारा साखी भी किस भाषा में। मानी फ्रेंड्स इसे भी जानना तो काफी जरूरी है। यानी साखी शब्द रामायणी तीनों के बारे में जानना जरूरी बहुत ही ज्यादा है। तो मैंने फ्रेंड्स रामायणी को बता दिया कि रामायणी की भाषा ब्रज भाषा पूर्वी बोली है। अब बात करें फ्रेंड्स साखी की, तो साखी हमारी किस भाषा में है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिहारी, सेकंड है नेपाल, सेकंड है गुजराती, थर्ड है नेपाली एंड फोर्थ फ्रेंड्स राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। यानी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर यानी फ्रेंड्स साखी किस भाषा में है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। यानी फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन? तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यानी फ्रेंड्स राजस्थानी पंजाबी मिली हुई जो खड़ी बोली ये फ्रेंड्स हमारा साखी भाषा में, यानी साखी शब्द से, यानी साखी भाषा में फ्रेंड्स हमारा यानी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली फ्रेंड्स इसी भाषा में फ्रेंड्स हमारा जो साखी यानी फ्रेंड्स जिसे धर्मदास यानी कबीरदास जी कैसे धर्मदास जी ने लिखा था वो इसी भाषा में लिखा, यानी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में। तो आई होप आप सभी को सातवां नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर की क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सभी को मैंने फ्रेंड्स रामायणी की भाषा बता दिया, ब्रज भाषा पूर्वी बोली है, साखी की भाषा फ्रेंड्स हमारी है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। अब बात करें फ्रेंड्स शब्द के बारे में कि शब्द की भाषा क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पंजाबी, सेकंड है कुमाऊनी, थर्ड है ब्रज भाषा पूर्वी बोली एंड फोर्थ है फ्रेंड्स हरियाणवी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को बताया कि जो फ्रेंड्स रामायणी उसकी भी भाषा ब्रज भाषा पूर्वी बोली है, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स शब्द की भाषा क्या है। तो फ्रेंड्स शब्द की भी भाषा ब्रज भाषा पूर्वी बोली ही है। यानी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, यानी फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन, यानी कह सकते हैं कि ब्रज भाषा पूर्वी बोली ही शब्द की भाषा है। अब बात करें फ्रेंड्स अपने हम 9वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कबीर निर्गुण काव्यधारा की किस शाखा के प्रवर्तक थे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि फ्रेंड्स जो कबीरदास जी थे वो फ्रेंड्स निर्गुण धारा के कवि थे। यानी फ्रेंड्स क्या थे कि निर्गुण धारा के संत थे, साधु थे, कवि थे। तो फ्रेंड्स ये किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी, सेकंड है प्रेमाश्रयी, थर्ड है रामाश्रयी एंड फोर्थ है कीफ्राफ्रयी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ज्ञानाश्रयी। यानी फ्रेंड्स क्या कि कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक थे। क्या थे फ्रेंड्स, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक थे। तो आई होप आप सभी को 9वां नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फ्रेंड्स आप सभी को कह रहा हूं कि फ्रेंड्स आप सभी ने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा, यानी फ्रेंड्स जो हमारा 1 घंटे का वीडियो है कबीरदास जी के बारे में, यदि आप कभी उसे देख लेते हैं फ्रेंड्स तो आप सभी को ये मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेंड्स चुटकियों में होंगे, चुटकियों में, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आप सभी के सामने नहीं लाया है जो फ्रेंड्स अपने मैंने उस 1 घंटे की वीडियो में यानी इस 1 घंटे के लेक्चर में फ्रेंड्स आप सभी को नहीं बताया। यानी फ्रेंड्स कंप्लीटली जितने भी फ्रेंड्स अभी 2001 से लेकर 2020 तक यानी 21 तक कह सकते हैं कि 21 तक जितने भी पेपर आप सभी के आए हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को फ्रेंड्स मैंने अपने उस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। फ्रेंड्स ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जो फ्रेंड्स आप
आपके उस वीडियो में ना मिले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज कि आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और फ्रेंड्स मैं प्लेलिस्ट में यानी कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा आप सभी को, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन चेक करके लिंक पर आप क्लिक करके वहां भी जा सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर वहां पर आप सभी देख सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, जो फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि मैंने आप सभी को टॉप 10 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने के लिए कहा था। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हम न मरे मरी है संसारा। यानी फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हम न मरे मरी है संसारा पंक्ति किसकी? यानी फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में जो 1 घंटे का हमारा लेक्चर था फ्रेंड्स, उसमें मैंने आप सभी को 32 पंक्तियों के बारे में, कितने पंक्तियों के बारे में फ्रेंड्स? तो 32 पंक्तियों के बारे में आप सभी को बता दिया था, जिसमें फ्रेंड्स हमारा एक पंक्ति ये भी था कि हम न मरे मरी है संसारा। ये पंक्ति किसकी है? इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कबीरदास जी की, सेकंड है सूरदास जी की, थर्ड है जायसी जी की एंड फोर्थ है धर्मदास जी की। तो फ्रेंड्स ये किसकी पंक्ति है? तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे किसके बारे में? तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी के बारे में। तो ये पंक्ति किसकी हो सकती है? तो ये फ्रेंड्स पंक्ति भी हो सकती है कबीरदास जी की। तो हम ना मरे मरे हैं संसारा पंक्ति किसकी है फ्रेंड्स? तो ये कबीरदास जी की है। तो आई होप आप सभी को मैंने जो टॉप 10 क्वेश्चन इस वीडियो में समझाया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा यानी समझ में आ गया हो, आप सभी को कम से कम 90% ही समझ में आ गया हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये इस वीडियो को क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स मैं जैसा कि आप सभी को जानता हूं कि आप लोग फ्रेंड्स से चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, और फ्रेंड्स हमारा जो लगातार वीडियो जो है जितने भी वीडियो आप सभी के लिए अपलोड हो रहे हैं आप लोग निरंतर उस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसा मैं जानता हूँ कि फ्रेंड्स हमारा चैनल खुद बता रहा है ऐसा आप सभी के बारे में कि फ्रेंड्स आप सभी अधिकांशतः मेरे ऐसे व्यूअर हैं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और फ्रेंड्स वो मेरे चैनल को लगातार एकदम कंप्लीटली देख भी रहे, काफी समय से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को आप सभी क्या कर लीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए फ्रेंड्स? तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करके ये बताएं आप सभी कि आप सभी को ये हमारा जो चैनल है या आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से किस प्रकार की तैयारी कराई जाती है, वह आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, वह आप सभी को नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जैसे फ्रेंड्स मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को क्या करिए फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एकदम से तहलका मचा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।